क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में क्वेश्चंस करेंगे मेंसुरेशन के। रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर is transferred into a cylindrical vessel of internal radius 20 सेंटीमीटर। बारिश का पानी पड़ रहा है एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे। तो रेक्टेंगुलर सरफेस बनाते एक बार, जिसकी लंबाई है 6 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 4 मीटर। उसके ऊपर बारिश का पानी इकट्ठे हो रहा है, इसके ऊपर बारिश का पानी इकट्ठे हो रहा है और फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है एक सिलेंड्रिकल वेसल में। इसी पानी को एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर है। तो what will be the height of the water in the cylindrical vessel if the rainfall is 1 सेंटीमीटर? क्या हाइट होगी? ये बारिश का पानी जब सिलेंडर में इकट्ठा हो जाएगा तो इस पानी की क्या हाइट होगी अगर रेनफॉल जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो छत पे जो भी है ये सरफेस, इस पे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसकी ऊंचाई हो गई है 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी लंबाई 6 मीटर दे रखी है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें ये पता लगाने के लिए कि इस सिलेंडर में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसकी ऊंचाई क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी है, कितना वॉल्यूम है उस पानी का। और वॉल्यूम ऑफ जो भी होता है लिक्विड इन अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो R हमें ऑलरेडी दे रखा है। अगर हमें पता चल जाए कि कितना पानी इकट्ठा है तो उसके बेसिस पे हम सिलेंडर में जो पानी है उसकी हाइट निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि कितना पानी इस सिलेंडर के अंदर इकट्ठा हुआ है। अब ये पानी यहाँ से आया है इस सरफेस से, जिसकी आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और उसकी ऊंचाई भी दे रखी है कि कितना पानी इकट्ठा हो गया। तो ये एक क्यूबॉइड की शेप है। तो क्यूबॉइड की शेप से हमें पता चल जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से कि कितना पानी वॉल्यूम है, कितना उस पानी का वॉल्यूम है जो उस सरफेस पे इकट्ठा हुआ था, फिर हमने उसको सिलेंडर में डाला और वही होगा उस सिलेंडर के अंदर का पानी का वॉल्यूम। तो पहले हम इसका वॉल्यूम पता लगा लेते हैं, इस सरफेस का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गई उसकी 600, ब्रेथ हो गई उसकी 400 और जो पानी इकट्ठा हुआ है रेनफॉल वो है 1 सेंटीमीटर। तो इसके बेसिस पे आ जाएगा हमारे पास 2,40,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और यही वॉल्यूम होगा उस पानी का जो कि सिलेंडर के अंदर है, क्योंकि इसी पानी को ट्रांसफर किया गया है तो वो भी होगा 2,40,000। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2,40,000। तो पाई आपको दे रखा है 3.14 ले लो, तो 3.14 इंटू आर है, रेडियस है 20, ये आपको गिवन है और एच आपको निकालना है तो 2,40,000। तो एच विल बी 2,40,000। इन सब को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड पे, तो 20 इंटू 20 एंड 3.14। तो जब भी आपको डेसिमल को एलिमिनेट करना होता है तो आप देखा करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतने ही जीरो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे डाल दो। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 जीरो ऊपर डाल दो, तो ये 3.14 की जगह पे 314 आप लिख सकते हो। तो ये हो गया 340। तो 0 0 से 0 0 कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 14, तो 4 इंटू 3 14 क्या आ जाएगा 1256। तो 2,40,000 को 1256 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 191.08 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये हाइट है। अब यहाँ पे लिखा है कि गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर तक लेके आना आंसर, तो यानी कि ये हो जाएगा 191 सेंटीमीटर आंसर।